तीसरा आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न क्या होता है? रिस्क। ये रिटर्न हो गया और ये रिस्क हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये तीन चीजें हो गई। चौथी चीज आपने निकाल लिया कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपने निकाल लिया, ठीक है। ये चार बेसिक चीजें आपने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अच्छा, अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है? अगेन सारे बैकवर्ड कैलकुलेट नहीं करें, बी एफिशिएंट एंड बी स्मार्ट। तो पहले वाले का कैलकुलेट कर लें, उसके बाद ड्रैग करें, सारी वैल्यू आपके पास कैलकुलेट हो जाएगी। तो आपने कहा कि मुझे एवरेज बी निकालना है, तो एवरेज किसका एवरेज निकालना है? AICL के रिटर्न का। ठीक है जी, AICL का रिटर्न आपके पास आ गया। और दूसरा आपके पास क्या था? वेरिएंस। अच्छा, वेरिएंस में आपके पास दो ऑप्शन है, पॉपुलेशन या सैंपल। व्हिच वन यू आर गोइंग टू यूज? अनलेस अनटिल के कोई स्पेसिफिक ऐसी कंडीशन ना हो कि जहां पर आपके पास डेटा की लिमिटेशन है और आप उस लिमिटेड डेटा को यूज कर रहे हैं। मोस्टली आप क्योंकि फ्यूचर डिसीजन मेकिंग की तरफ जा रहे हैं, so we normally consider this one as a population. आप उसको population के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं। So we will be considering that one as a variance bar dot p। और AICL का जो पूरी जो रिटर्न की जो सीरीज है उसको सिलेक्ट कर लें आप। ये पूरा आपके पास वेरिएंस आ गया। जब वेरिएंस निकल लिया तो फिर स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे? SQRT ऑफ वेरिएंस। आप स्टैंडर्ड डेविएशन डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, एस की डेव का फंक्शन इस्तेमाल करके डॉट पी, ठीक है जी, डॉट पी करके, राइट। अच्छा, उसके बाद फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। किसको किससे डिवाइड करेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या था? COV is equals to standard deviation divided by mean multiplied by 100%। ये अगर परसेंटेज में लिखना है तो लिखने को होता नहीं है, बट बार भी standard deviation। So where is the standard deviation? This one divided by where is the mean? This one। एंट्री कर दें। ये आपके पास चारों चीजें पहले वाले स्टॉक की कैलकुलेट हो गई। मेक श्योर आपने करेक्टली इसको कैलकुलेट किया है, स्पेसिफाई किया है। अगर आपने करेक्टली उसको कैलकुलेट और स्पेसिफाई किया है, इफ यू आर श्योर, तो यहां से इसको पूरे को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद यहां पर प्लस का निशान आता है, ठीक है। लेफ्ट क्लिक प्रेस करके इसको ड्रैग कर दें आप। सारे के सारे आपके पास ये चारों नंबर्स आ गए। सॉरी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस में फॉर्मूला लिखा हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय, अभी मैंने 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया, परसेंटेज फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। अगर आप इसको परसेंटेज में लिखना चाहते हैं तो पहला वाला नंबर आपका होगा 374%, दूसरा वाला नंबर बनेगा आपका 325%, तीसरा वाला बनेगा 479% और चौथा वाला होगा 559%। सॉरी, किसका? आगे जाके उसी में हुआ था। आने दो, आ सकता है। मैंने भी कर लिया। Excuse me। नेगेटिव एक केस में आ सकता है। वो केस ये होगा कि जब आपका अगर रिटर्न एवरेज नेगेटिव होगा। इट इज पॉसिबल है ये। बट लेकिन उसकी प्रैक्टिकल मीनिंग बहुत ऑड होगी। नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दैट रेफर्स बेसिकली रिस्क पर यूनिट रिटर्न। इसका मतलब है कि अगर मैं AICL में इन्वेस्टमेंट करता हूं तो 1% ऑफ रिटर्न के करेस्पॉन्डिंग जो परसेंटेज ऑफ रिस्क एग्जिस्ट करता है, ठीक है, कंपैरेटिव रिस्क जो एग्जिस्ट करता है वो 374% का रिस्क एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो वो जो नेगेटिव है ना वो इसका मतलब
दैट इज समथिंग अनयूजुअल। अच्छा जी, यहाँ तक पहुँच गए सब? जल्दी जल्दी काम करो, उस तरीके से काम करोगे पेपर रह जाओगे। राइट। अच्छा, अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट पार्ट ये है कि अब हमारे पास कुछ चीजें मैं पहले से आपको प्री कंपोनेंट बताता हूँ। देखिए, हमने जब हम पोर्टफोलियो डेवलप कर रहे हैं मोर देन 2 एसेट्स का, तो इसका मतलब ये है कि पहले तो ये कि मुझे वेट्स चाहिए होंगे, ठीक है, अभी तो हम वेट्स असाइन कर देंगे, ठीक है। सेकंड जो हाफ है उसमें मैं आपको वेट्स कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, राइट, रिवर्स इंजीनियरिंग के। अभी तो वेट्स असाइन कर देंगे, इट्स ओके फाइन। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको याद हो कि वेट्स के साथ मुझे रिटर्न यूज करना है तो पोर्टफोलियो का रिटर्न आएगा। तो रिटर्न तो ये है आपके पास, डेली रिटर्न ये है। तो वेट्स के साथ आप उनको मल्टीप्लाई करोगे तो पोर्टफोलियो के रिटर्न का फॉर्मूला क्या था? हर एक एसेट का वेट मल्टीप्लाइड बाय रिटर्न प्लस करो अगले वाले एसेट का वेट मल्टीप्लाइड बाय रिटर्न, सम ऑफ द प्रोडक्ट चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो पोर्टफोलियो का रिटर्न तो निकल आएगा, नॉट ए बिग डील। प्रॉब्लम कहाँ आएगी? हमें प्रॉब्लम आएगी रिस्क की कैलकुलेशन में, वेरिएंस की कैलकुलेशन में, क्योंकि 2 एसेट का वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था? W1 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम W1 W2 कोवेरिएंस। अच्छा, उसके अलावा मैंने आपसे ये भी कहा था कि अगर आपके पास नंबर ऑफ एसेट्स बढ़ेंगे तो ये फॉर्मूला एक्सटेंड होना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अब इतना बड़ा फॉर्मूला अभी 4 एसेट का ये आपका वो है, 4 एसेट्स को आप टेकअप कैसे करेंगे, कैसे आप उसको निकाल सकते हैं 4 एसेट्स को? उसका फॉर्मूला बहुत बड़ा हो जाएगा। यानी अगर उसके फॉर्मूले को हम देखें तो एक तो ये बनेगा आपके पास उसका फॉर्मूला 1 to 4 सिग्मा i एंड सिग्मा i स्क्वायर wi, यानी ये होगा W1 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस W3 स्क्वायर सिग्मा 3 स्क्वायर प्लस W4 स्क्वायर सिग्मा 4 स्क्वायर, क्योंकि i की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है? 1 से 4 तक। तो ये आपके उस फॉर्मूले का पहला वाला स्क्वायर वाला पार्ट है, ठीक है। उसके बाद अब कोवेरिएंस जो है वो 2 एसिड्स के दरमियान निकलता है, मोर देन 2 एसिड्स के दरमियान कोवेरिएंस नहीं निकलता, ठीक है। मोर देन 2 एसिड्स के दरमियान कोवेरिएंस नहीं निकलता। तो अब एसिड्स कितने हैं? 4 एसिड्स हैं, ठीक है। अब 4 एसिड्स हैं, 4 एसिड्स के 2-2 के कॉम्बिनेशन आप बनाएं, कितने बनेंगे? 4 एसिड्स में से 2-2 के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाएं, कितने बनेंगे? काउंटिंग टेक्निक पढ़ी होगी ना आप लोगों ने, कॉम्बिनेशन कैसे 16 हो जाएगा? 8 होंगे। कॉम्बिनेशन पढ़ा है ना, काउंटिंग टेक्निक स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा ना कभी किसी जमाने में। 6 बनेंगे, 6 बनेंगे, पता नहीं। फोर कॉम्बिनेशन क्यों? कितना आ गया ये? 6। ये मैंने आपको फॉर्मूले के थ्रू गाए, आप एक्सेल से भी निकाल सकते हो, उसमें कॉम का फंक्शन मौजूद होता है, कॉम का। कॉम्प्लेक्स नहीं है, COMB लिखो। अच्छा कॉम्बिन लिखो, कॉम्बिन है ना, कॉम्बिन के आगे ब्रैकेट में लिखो आप 4 और कॉमा डाल के 2 लिखो। तो आपके कैलकुलेटर में आ रहा है, एक्सेल में भी आ गया, 6 आ गया आपके पास, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल आपके पास 6 कोवेरिएंसेस बनेंगे। तो इसके बाद टोटल 6 टर्म्स और बनेंगे 4 एसेट्स में। और शक्ल कैसी होगी उसकी?
2 टाइम W1 W2, एक बता रहा हूँ आपको, कोवेरियंस 1 2, कोवेरियंस एक 1 2 के साथ बना, फिर 1 3 के साथ बनेगा, फिर 1 4 के साथ बनेगा, फिर 2 3 के साथ बनेगा, 2 4 के साथ बनेगा, 3 4, तो 6 हो गए आपके पास। तो इस तरह के 6 टर्म्स बनेंगे। दैट मींस के फॉर्मूला आपका कॉम्प्लेक्स हो गया। तो अब ये तो चले 4 एसिड्स था, तो दुनिया फिर भी आसान है, हम फिर भी कुछ ना कुछ गिरते पड़ते उठते बैठते हम मैनेज कर लेंगे। बट अगर ये 40 एसिड हुआ ना, तो वो तो हम उठ जाएंगे ऊपर से, ये वाला मामला हो जाएगा। सो व्हाट इज द नेक्स्ट ऑप्शन? यूज द मैट्रिक्स अलजेब्रा। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप गौर करें इस फॉर्मूले के अंदर, इस रिस्क के फॉर्मूले के अंदर दो चीजें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वेरिएंस एंड कोवेरियंस। ऐसा ही है, वेरिएंस एंड कोवेरियंस। ये जो वेरिएंस और कोवेरियंस है, हम मैट्रिक्स अलजेब्रा के अंदर इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, वेरिएंस कोवेरियंस मैट्रिक्स। वेरिएंस कोवेरियंस मैट्रिक्स। ठीक है। तो अब हमारा अगला टारगेट होगा ये मैट्रिक्स निकालने का। तो आपके असाइनमेंट में एक कंपोनेंट ये भी होगा कि आपने इसको कैलकुलेट करना है, वेरिएंस कोवेरियंस का मैट्रिक्स निकालना है। ठीक है। अच्छा, अब इसकी बहुत आसान सी शक्ल है, मैं आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो इसका फॉर्मूला बनता है, आई विल एग्जैक्टली टेल यू। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका आइडिया दे दूंगा कि हाउ विल यू डील दैट थिंग। ठीक है। पहली चीज तो ये कि वेरिएंस कोवेरियंस मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा? ऑलवेज रिमेंबर, वेरिएंस कोवेरियंस मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब जितनी रॉज हैं उतने कॉलम्स हैं, बराबर होगा। 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4, 10 by 10, 100 by 100, 1000 by 1000 रहेगा स्क्वायर, रेक्टेंगुलर नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट, क्या ऑर्डर होगा हमारे सिनारियो में? आपके सिनारियो में जो वेरिएंस कोवेरियंस मैट्रिक्स का ऑर्डर डिसाइड होगा वो आपके नंबर ऑफ एसिड्स डिसाइड करेंगे। कितने एसिड्स हैं? 4 by 4 का मैट्रिक्स बनेगा। अगर आपके असाइनमेंट में कितने एसिड्स हैं, तो 6 by 6 का आपका मैट्रिक्स बनेगा वेरिएंस कोवेरियंस। ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स एंड हैविंग द नंबर ऑफ एसिड्स। ठीक है। तो अब यहां पर हम जो चीज निकालने जा रहे हैं वो वेरिएंस कोवेरियंस मैट्रिक्स। आपके असाइनमेंट में 6 होंगी। मैं वेरिएंस कोवेरियंस मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, पहले मैंने कोवेरियंस की बात की है, मैं कोवेरियंस की बात नहीं कर रहा, मैं वेरिएंस कोवेरियंस दोनों के कंबाइन फॉर्म में, मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूं। अगर आप सिर्फ वेरिएंस कोवेरियंस निकालेंगे तो टोटल 6 कोवेरियंसेस आएंगे। ठीक है, टोटल 6 कोवेरियंसेस आएंगे। लेकिन मैं सिर्फ कोवेरियंस की बात नहीं कर रहा, फिर दोबारा कह रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? वेरिएंस, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स होगा उसमें वेरिएंस भी मौजूद होगा और कोवेरियंसेस भी मौजूद होंगे, दोनों चीजें मौजूद होंगी। राइट, ओके। तो हम यहां पर इसको मेंशन करते हैं, वेरिएंस कोवेरियंस मैट्रिक्स, और सिंबॉलिकली हम इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैं वही सिंबल यूज कर रहा हूं जो आपके बुक का सिंबल है। ठीक है। अच्छा, वेरिएंस और कोवेरियंस ये कहां से बन रहा है, कैसे बन रहा है? जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग आपको बता रहा हूं मैं पॉइंट। देखिए, वेरिएंस कोवेरियंस जो आपके पास डेवलप हो रहा है वो असल में बन रहा है एक्सिस रिटर्न के मैट्रिक्स से, एक्सिस रिटर्न या डेविएशन के मैट्रिक्स से। डेविएशन का मैट्रिक्स क्या है? मिसाल के तौर पर आपके पास एक है एसिड ए, बी, सी, 3 एसिड्स हैं आपके पास। थोड़ी देर के लिए आप इधर होल्ड करें, इधर पहले हम अंडरस्टैंड करें आप, राइट। ए, बी, सी 3 एसिड्स हैं आपके पास, इन तीनों के रिटर्न्स दिए हुए हैं, तीनों के रिटर्न्स आ गए हमारे पास, रिटर्न्स। ठीक है, प्राइसेस की बात नहीं कर रहा हूं। अच्छा, अब अगर मुझे फॉर एग्जांपल वेरिएंस निकालना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? वेरिएंस कैसे निकाला जाएगा? वेरिएंस निकाला जाएगा, ये जो हर एक रिटर्न है इसमें से मैं एवरेज रिटर्न माइनस कर दूंगा। पहला स्टेप यही होगा ना, डेविएशन निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है वेरिएंस का? समेशन x माइनस x बार स्क्वायर
ये जो पूरा कंपोनेंट है इसमें सबसे पहला वाला कंपोनेंट क्या है आपका? डेविएशन का, डिफरेंस का। तो पहला स्टेज यही बनता है, हर एक वैल्यू में से मीन को माइनस करो। तो आपने मीन माइनस कर दिया, पहले आपने क्या किया, मीन निकाल लिया इसका, हर एक वैल्यू का आपने एवरेज निकाल लिया, ए बार इसका आ गया, बी बार इसका आ गया और सी बार, तीनों के एवरेजेस आ गए आपके पास। ठीक है, आई एम श्योर कि ये आपको पता होना चाहिए कि मीन कैसे निकाला जाता है, राइट? तीनों के एवरेजेस आ गए। अब एक एक करके आपने तीनों के डेविएशन एवरेज से कैलकुलेट किए। पहला डेविएशन आया a माइनस ए बार, दूसरा वाला डेविएशन क्या होगा, तीसरा वाला। ये जो मैट्रिक्स है, ये जो पार्ट है आपके पास, ये वाला कहलाता है डेविएशन मैट्रिक्स या एक्सेस रिटर्न मैट्रिक्स कहलाता है। कहां से? मीन से। ठीक है, डेविएशन मैट्रिक्स या एक्सेस रिटर्न फ्रॉम द मीन मैट्रिक्स कहलाता है। अच्छा, अब अगर मुझे वेरिएंस निकालना है तो फिर अगला स्टेप क्या होगा इससे? ये जो डेविएशन आया है इसका मुझे क्या करना है, स्क्वायर। तो वेरिएंस निकालने के लिए फिर मुझे आगे अगर मैं जाऊं वेरिएंस वगैरह निकालने के लिए तो मुझे अब a माइनस ए बार का स्क्वायर करना पड़ेगा, b माइनस बी बार का स्क्वायर करना पड़ेगा, c माइनस सी बार का स्क्वायर करना पड़ेगा। ये जो स्क्वायरिंग मैंने की है, फिर जो भी नंबर a माइनस ए बार के यहाँ पर आ रहे थे हर एक को स्क्वायर करूंगा तो ये वाला कॉलम बन जाएगा और इसको सम करूंगा तो मेरा ये पूरा न्यूमरेटर आ जाएगा। Am I right? ऐसा ही है? यस सर। इसी तरह से आप b के लिए वर्क करेंगे, इसी तरह से c के लिए वर्क करेंगे। ये क्या मिल गया आपको? वेरिएंस। ठीक है, कोवेरिएंस कैसे निकाला जाता है? कोवेरिएंस की भी जड़ ये तीन है डेविएशन में। कोवेरिएंस आप कैसे निकालते हैं? कोवेरिएंस आप निकालते हैं a माइनस ए बार को आप मल्टीप्लाई करते हैं b माइनस बी बार, यानी डिफरेंट डेविएशंस को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑल पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन क्रिएट करते हैं। तो इसके अंदर ऑल पॉसिबल कितनी मल्टीप्लिकेशन बनेगी? एक a माइनस ए बार का b माइनस बी बार के साथ एक बनेगा कॉलम, एक a का c के साथ बनेगा, दो हो गया, और एक b का c के साथ बनेगा, तो टोटल 3 हो गया। ठीक है, तो आपके पास 3 कोवेरिएंसेस बनेंगे अगर 3 एसिड होगा आपके पास, राइट? तो इस तरह से आपके पास ये कोवेरिएंसेस की कैलकुलेशन आ गई। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास, इन दोनों कंपोनेंट में जो मेन सोर्स पार्ट है वो क्या है? वो ये वाला पार्ट, ये सोर्स। क्या कह रहे हैं आप इसको? एक्सिस रिटर्न मैट्रिक्स या फिर डेविएशन मैट्रिक्स। ठीक है, अगर मैं इसको वर्ड मैट्रिक्स कह रहा हूं तो इसका मतलब है इसका कोई ना कोई ऑर्डर भी होगा। मैट्रिक्स आपने ऑर्डर से आइडेंटिफाई किया था। ऑर्डर का मतलब क्या है? नंबर ऑफ रॉज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो यकीनन इसका ऑर्डर होगा और इस डेविएशन मैट्रिक्स का वही ऑर्डर होगा जो आपके एक्चुअल मैट्रिक्स का ऑर्डर है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। डन। अब अपने क्वेश्चन पर आए। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा ये एक्चुअल रिटर्न मैट्रिक्स है, ये पूरा शुरू से लेकर आखिर तक, इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर क्या है चेक करो ना, आपके पास डेटा है ना। कॉलम्स कितने? कॉलम्स कितने? 4। रॉस कितनी है? 84। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बना 84/4, 84 रॉस एंड 4 कॉलम्स। ठीक है, तो आपका जो ये मैट्रिक्स है, रिटर्न मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है 84/4। अगर आपके इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, ओरिजिनल मैट्रिक्स का ऑर्डर 84/4 होगा तो मुझे ये बताओ एक्सिस रिटर्न के मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? क्या होगा? मेरा सवाल दोबारा सुनो। मैंने आपसे कहा कि अगर आपके एक्चुअल मैट्रिक्स का ऑर्डर ये है, रिटर्न मैट्रिक्स का, तो एक्सिस रिटर्न मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा? सेम ही होगा ना। अभी तो बताया मैंने आपसे कि जो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वही आपके रिटर्न मैट्रिक्स का ऑर्डर बनेगा। ठीक है, सो मैट्रिसेस के अंदर ऑर्डर बहुत मैटर करता है वर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से, रिमेंबर दैट। ठीक है, अच्छा, अब ये जो एक्सिस रिटर्न मैट्रिक्स है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपका वेरिएंस कोवेरिएंस जो मैट्रिक्स हम कैलकुलेट करेंगे ना, ये वाला मैट्रिक्स,
ये बेसिकली इसके पीछे कौन काम कर रहा होगा? ये वाला एक्सेस रिटर्न मैट्रिक्स काम कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके दो रास्ते हैं, या तो मैं ये पूरी की पूरी एक्टिविटी रिपीट करूं, यानी ये एक्सेल पर मैं आगे एक्सेस रिटर्न का पूरा मैं डेटा में क्रिएट करूं, ये पूरा रिजल्ट क्रिएट करूं। दूसरा हल ये कि मैं क्रिएट नहीं कर रहा, मैं एक्सेल को फॉर्मूला बता देता हूं, वो खुद क्रिएट करके मुझे सिर्फ और सिर्फ ये वेरिएंस कोवेरिएंस का मैट्रिक्स निकाल देगा। ये वाला सही है ना? मुझे पता है काम की बात ना, फोन करके बनियों वाले काम करते हो। अच्छा, ये बाद में बताऊंगा। ऊपर से ये चारों कॉपी करें और एग्जैक्टली यहाँ पर इसको पेस्ट करें, ठीक है। और यहाँ पर जगह देखिए मैंने कहाँ पर इसको कर्सर को रखा है, राइट क्लिक करें, पेस्ट स्पेशल करें, वैल्यू और ट्रांसपोज। पर फिर से नहीं, पहले की जरूरत नहीं है, हो गया। यहाँ पे गए, राइट क्लिक किया, स्पेशल में आप क्लिक करें, एक तो वैल्यू पे क्लिक कर दें और दूसरा ट्रांसपोज पे क्लिक कर दें, ठीक है। वैल्यू पे और ट्रांसपोज, वैसे अगर वैल्यू पे ना भी क्लिक करें तो मसला नहीं है, ट्रांसपोज आपको करना है मेन टारगेट ये आपका। वैल्यू की प्रैक्टिस इसलिए मैं आपसे करवा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी जगहों पर आपको यूज करना पड़ सकता है। पेज स्पेशल में वैल्यू, पेज स्पेशल इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं कि अगर मुझे किसी ऐसी जगह से डेटा को उठाना है जो फॉर्मूले के थ्रू बन रही है, तो जब मैं उसको वहां से उठाऊंगा और किसी और जगह कॉपी पेस्ट करूंगा तो रिजल्ट मेरा चेंज हो जाता है। तो पेज स्पेशल क्या करता है कि वो बेसिकली सिर्फ उन्हीं नंबर्स को उठा करके, अगर मैंने वैल्यू को पेस्ट किया तो वो सिर्फ उन्हीं नंबर्स को उठा के उन नंबर्स को सिर्फ पेस्ट कर देगा दूसरी जगह, उस पे मेरे रिजल्ट पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप गौर करें तो ये पूरा का पूरा आपका यहाँ पर ये 4x4 का ये पूरा मैट्रिक्स बन गया। हाँ जी, क्या ख्याल है? ऐसे ही है, ठीक है। और ये इसको मैं थोड़ा सा इसका डार्क कर देता हूँ बाउंड्री ताकि ये हमें क्लियर रहे। चलिए, ये हमारे पास ये पूरा मैट्रिक्स है। अच्छा, अब इस मैट्रिक्स के दो पार्ट्स हैं, इस मैट्रिक्स के दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट है ये डायगोनल, जो डायगोनल दिख रहा है ना आपको, जो मैंने हाईलाइट किया है, डायगोनल दिख रहा है। यहां पर जब आप इसको जनरेट करेंगे तो डायग्राम में वेरिएंसेस मिलेंगे, यानी ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, ठीक है। डायग्राम में क्या आएगा? वेरिएंसेस आएंगे। अभी हमने जनरेट नहीं किया, डायग्राम में क्या आएगा? वेरिएंसेस आएंगे। और डायगोनल से बिलो एंड डायगोनल से अबव, किसी भी एक डायरेक्शन पर अगर आप गौर करें, डायगोनल से बिलो कितने सेल्स मौजूद हैं? 5 सेल्स हैं। कोवेरिएंस कितने निकाले थे? 6। तो आपके डायगोनल के बिलो या डायगोनल के अबव दोनों में आपके कोवेरिएंसेस आ जाते हैं। अच्छा, जो डेटा डायगोनल के बिलो होगा एग्जैक्टली वही डेटा डायगोनल के अबव भी आएगा, ठीक है, राइट। अच्छा, अब इसमें करना क्या है आपने, मैं आपको आपकी बुक में इसका फंक्शन फॉर्मूला मैं आपको रेफर कर देता हूं कि आप इसको कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम इसकी कैलकुलेशन जो है ना वो हम डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, हो जाता है लेकिन वो हाफ हमें ये पूरा कंप्लीट करना, हमें पूरा कंप्लीट करना। अच्छा, आपकी बुक में चैप्टर नंबर 10 जो है
Chapter number 10. Can you see this formula? ये आपका एक्सेस रिटर्न का मैट्रिक्स है, ये उसका ट्रांसपोज दिया गया है, मल्टीप्लाइड बाय एक्सेस रिटर्न डिवाइडेड बाय m-1. m इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या वैल्यू है, काउंट है. अच्छा, ये सैंपल पर्सपेक्टिव है. अगर मुझे पॉपुलेशन पर्सपेक्टिव से काउंट कर रहे हैं तो हम डिवाइड बाय m करेंगे. ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है बेसिकली, वो फॉर्मूला हमारा s का बनता है a t मल्टीप्लाइड बाय a डिवाइडेड बाय m. अच्छा, अब ये एक्सेस रिटर्न का मैट्रिक्स कौन सा वाला है? वो ये वाला है जो हमने कैलकुलेट किया नहीं है, हम एक्सेस से करवाएंगे. थीम उसका याद रखें, क्या है एक्सेस रिटर्न के थीम क्या है? हर एक रिटर्न में से मीन को माइनस करना है. ठीक है, अच्छा जी. अब जब कभी भी अगर मैट्रिक्स का फंक्शन इस्तेमाल करें तो सबसे पहले ये मेक श्योर करें कि आपके आंसर का ऑर्डर क्या आएगा, आंसर का ऑर्डर क्या बनेगा. जो ऑर्डर बनेगा पहले वो रीजन सिलेक्ट कर लें, क्योंकि ये एरे फंक्शंस कहलाते हैं, वो पहले सिलेक्टेड रीजन के ऊपर काम करते हैं. तो अभी आपको आंसर क्या मिलेगा? 4/4 का आंसर मिल रहा है. ठीक है, तो आप ये 4/4 का पूरा रीजन सिलेक्ट कर लें. राइट, और ये जो पहला से आप कोई एंटर वगैरह कुछ नहीं कर रहे हैं अभी. राइट, आपने इक्वल्स टू लिखा MMULT मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, MMULT मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. ये भी मैट्रिक्स है और ये भी मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स हैं. तो दोनों मैट्रिक्स की क्या है? मल्टीप्लिकेशन आप कर रहे हैं. ठीक है, तो MMULT मल्टीप्लिकेशन. अच्छा, उसके बाद ब्रैकेट ओपन किया आपने. उसके बाद पहला मैट्रिक्स क्या है? एक्सेस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज. ट्रांसपोज है, तो आप पहले ट्रांसपोज फंक्शन को एक्टिव करें. ट्रांसपोज, ठीक है जी. ट्रांसपोज, इसको कहते हैं नेस्टेड फंक्शनिंग कहलाता है. नेस्टेड फंक्शनिंग कहलाता है. जिस तरह नेस्टेड लूप होता है उसी तरह ये नेस्टेड फंक्शनिंग कहलाता है. सर इसको ऊपर आगे आगे बढ़ो. अच्छा, ट्रांसपोज हो गया. अब आपने क्या करना है? इसको बताना है कि एक्सेस रिटर्न कैलकुलेट कैसे करोगे आप. एक्सेल को बताना है आप एक्सेस रिटर्न कैसे कैलकुलेट हो रहा है. रिटर्न मैट्रिक्स में से मीन का मैट्रिक्स माइनस कर देंगे आप. तो आपका रिटर्न का मैट्रिक्स ये रहा पूरा. तो आपने क्या किया कि ये पूरा यहां से ये रिटर्न का मैट्रिक्स आपने पूरा सिलेक्ट किया, कंप्लीट. ठीक है जी, और इस रिटर्न के मैट्रिक्स में से आपने माइनस किया किसको? मीन के मैट्रिक्स को. मीन का मैट्रिक्स कहां है? ऊपर है. ब्रैकेट क्लोज किया. तो ये जो ट्रांसपोज के बाद जो ये पूरा कंपोनेंट लिखा हुआ है, इसने बेसिकली ये चीज कैलकुलेट करके दे देनी है. ठीक है, अच्छा. अब उसके बाद अगला क्या है? इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? एक्सेस रिटर्न के मैट्रिक्स से. तो आपका एक्सेस रिटर्न किससे बन रहा है? इससे बन रहा है. ये एक्सेस रिटर्न है. ठीक है, तो आपको दोबारा वर्किंग करने की जरूरत नहीं है. आप सिर्फ एक काम करो, यहां पर से यहां से लेकर के यहां तक का जो पार्ट है उसको कंट्रोल C करो, कॉपी करो, ब्रैकेट के बाद कॉमा लगाओ और कंट्रोल V कर दो. आप कॉमा लगाना है. दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो पहला मैट्रिक्स ट्रांसपोज वाला हो गया, कॉमा लगाया. अब दूसरे मैट्रिक्स की बात है. दूसरा मैट्रिक्स कौन सा था? एक्सेस रिटर्न का. तो आपने वही एक्सेस रिटर्न का मैट्रिक्स जो यहां लिखा हुआ है इसको कॉमा लगा के कॉपी पेस्ट कर दिया. हो गया. अच्छा, ब्रैकेट आपने क्लोज किया. मेक श्योर जितने ब्रैकेट ओपन किए हैं वो सारे के सारे क्लोज होने चाहिए. ये हो गया कंप्लीट. ये जो आपने फंक्शन लिखा है इसने आपके फॉर्मूले का न्यूमरेटर क्रिएट कर दिया. ठीक है, अच्छा. अब क्या करना है? डिवाइडेड बाय काउंट. अच्छा, अगर आपने काउंट पहले से निकाला हुआ है तो
फिर तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं निकाला हुआ है तो भी कोई मसले की बात नहीं है। इसमें यहाँ डिवाइड करें और काउंट का फंक्शन अप्लाई करें, काउंट जस्ट ओनली काउंट। और काउंट में आप कोई भी एक रिटर्न का जो कॉलम है ना, किसी भी एक स्टॉक के रिटर्न का जो कॉलम है, उस रिटर्न को सिलेक्ट कर ले पूरा का पूरा, क्योंकि सारे के सारे रिटर्न्स तो एक ही काउंट पर है ना, डिफरेंट तो नहीं है ना काउंट उनका, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर से आपने क्या किया, इसको ब्रैकेट को क्लोज किया तो आपका काउंट फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब जो आपने पूरा लिखा है ये पूरा आपका ये फॉर्मूला इनकॉर्पोरेट हो गया, ठीक है जी, डन। एंटर नहीं करना है, नहीं दबाया। एंटर नहीं करना है। ओके, जब कभी भी अगर कोई मैट्रिसेस का अगर फंक्शन आप अप्लाई करते हैं, उसके बाद अगर उसको मुझे कैलकुलेट करना है तो हम कंट्रोल शिफ्ट एंटर ये तीनों बैकवर्ड प्रेस करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंटर ये तीनों बैकवर्ड प्रेस किया जाएगा, आपका रिजल्ट बन गया। वो सालों का नहीं, अच्छा इसको क्रॉस चेक करना है, इसको क्रॉस चेक करना है, आप अपने वेरिएंसेस को क्रॉस चेक करें। हाँ सेम है सर, सेम। आर यू गेटिंग द सेम वेरिएंसेस? यस। इसका मतलब ये हुआ ये सारे आपके वेरिएंसेस हैं रेगुलर। बिलो साइड आपका कौन है? कोवेरिएंसेस। अच्छा, जो कोवेरिएंसेस यहां लिखे हुए हैं एग्जैक्टली वही यहां पर भी लिखे हैं, ठीक है। सो आपका जो एनालिसिस टूल बैग है, एनालिसिस टूल बैग जो है एक्सेल का एडेड, वो आपको सिर्फ और सिर्फ लोअर साइड का आपको कोवेरिएंस कैलकुलेट करके एक साइड दे, यहां पर इस फंक्शन के थ्रू आप कंप्लीट निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए ब्रेक।